क्या तुमने कभी ये सोचा है कि दुनिया में इतने सारे महाद्वीप है, इतने सारे कंट्रीज है, बट भगवान हमेशा भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं? चाहे तो भगवान राम हो, कृष्ण हो या फिर आने वाले भगवान कल्कि, ये सारे के सारे हमेशा इंडिया में ही क्यों अवतार लेते हैं? क्या इंडिया कोई रिचुअल सेंटर है जहाँ पे जो भी धार्मिक काम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही हो सकते हैं, लाइक और कोई कंट्री में नहीं हो सकते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। सो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। लेट्स गो। अवतार, इसका मतलब है कि जब कोई दिव्य शक्ति धरती पर जन्म लेती है तो उसे हम अवतार कहते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है और मानव जाति खतरे में आती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में धरती पे जन्म लेते हैं। जैसा कि हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अवतार भी देखे गए हैं, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, नरसिम्हा अवतार हो, वामन हो, या भगवान राम या श्री कृष्ण या फिर आने वाले भगवान कल्कि। पर सवाल अब भी वही है कि हमेशा इंडिया ही क्यों? तो देखो, प्राचीन ग्रंथों में भारत को धर्म भूमि और कर्म भूमि कहा गया है, जहां हजारों सालों से लोग सिर्फ जीते ही नहीं हैं, बल्कि जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश भी करते हैं। और यही वो जगह है जहां पे योग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान पैदा हुआ। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से है वेदास, जो कि भारत में ही लिखा गया था। इसके साथ ही भगवत गीता का ज्ञान भी यहीं प्राप्त हुआ। और यही वो जगह है जहां इंसान भगवान को महसूस करते हैं और समझते हैं। अब अगर इसे हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ बातें सामने आती है कि पहले के टाइम में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था, और ये कोई थोड़ी दूर में नहीं फैला हुआ था। ये ऑलमोस्ट काफी बड़ा जगह था, एक बहुत बड़ा एक लैंड था, और यह पूरी पृथ्वी का एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला था। यहाँ लाखों साधु संत ध्यान और योग के जरिए अपने दिमाग और चेतना को विकास करते थे। साइंस भी ऐसा मानता है कि जब कोई एक समाज हजारों सालों तक एक ही दिशा में सोचता है तो वो या फिर वहाँ की जगह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है। इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि भारत का ज्योग्राफी काफी स्पेशल है। भारत की उत्तर दिशा में है हिमालय, जिसकी ऊर्जा मनुष्य की चेतना को प्रभावित करती है, और इसी वजह से इतने सारे साधु संत इसी क्षेत्र में तपस्या किया करते थे। और अगर ऐसे सोचो ना, तो ये जगह कहीं भी हो सकती थी, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो या कोई भी ऐसी कंट्री। बस फर्क ये था कि उस जगह के लोगों को आध्यात्मिक चीजों में बिलीव होना चाहिए। और आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे भगवान को समझा जाता था और एहसासों को भी माना जाता था। और शायद यही रीजन है कि इतनी सारी दिव्य कहानियां या फिर स्पिरिचुअल स्टोरीज वो सारी की सारी इंडिया से ही जन्म लेती है। यही उसका ओरिजिन होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हीरे की परख एक असली जौहरी कोई होती है। अब अगर कोई जौहरी सुनेगा तो जाहिर सी बात है हीरा ही सोचेगा, जस्ट लाइक दैट। सो दैट्स ऑन द वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।